हमारे मुसलमान रहेंगे कि नहीं। कल हमारी आबादी में हमारे बच्चे जिनको हम गोद में पाल रहे हैं, जिनको हमारी माएं अपना खूने जिगर पिला रही हैं, ये बच्चा हमारा मुसलमान रह पाएगा कि नहीं। हिंदुस्तान के हालात देख रहे हो है? अब इस हिंदुस्तान के हालात में हमें अपने जलसों को बामाना बनाना चाहिए और इतनी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जलसे में बैठा हुआ एक छोटा सा बच्चा भी इस लायक हो कि वो हजारों के मजमे में खड़े होकर के कलमा शरीफ पढ़ सके, कलमा शरीफ पढ़ सके। अगर हमारा एक छोटा सा बच्चा कलमा शरीफ पढ़ लेगा तो वो भी बचेगा, उसके बाप भी बचेंगे, उसकी मां भी बचेगी, उसका भाई बहन भी बचेगा जहन्नम में जाने से। एक बच्चा है, अगर इसने कलमा नहीं पढ़ा और इसकी जबान से कोई कुफ्र का जुमला अदा हुआ तो गुनहगार कौन होगा? उसका बाप, उसकी मां, उसकी आबादी, उसके खानदान के लोग कि तुम्हारी गोद में हमने एक बच्चा दिया था अमानत के तौर पर, तुमने उसको कलमा भी नहीं सिखाया कि वो अपने अल्लाह को एक कह सके, वो अपने रसूलुल्लाह को अच्छा कह सके। तो इस जलसे में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनको कम से कम कलमा याद हो जाए। अच्छा, अगर आपको याद है और मैं भी पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़िए और इस ख्याल से पढ़िए कि जो पिछला गुनाह मेरी जिंदगी का है इस कलमे के सदक़े में अल्लाह माफ कर। इस हैसियत से जरा पढ़िए तो ला इलाहा, जोर से। हम सबको देख रहे हैं, हम देखे देखे न देखें, फरिश्ते देख रहे हैं और नाम लिख रहे हैं कि कौन कौन कलमा शरीफ पढ़ रहा है। अरे एक बार पढ़ोगे तो 70 नेकी मिलेगी। झूम के पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग क्या हुए? बगैर इस कलमा के मुसलमान नहीं हो सकते। हो सकता है आपकी जबान से बेख्याली में कोई ऐसा जुमला निकल गया हो कि आपको इल्म नहीं था कि हम मुसलमान हैं कि नहीं हैं। अगर इस जलसे में आने के बाद, कलमा शरीफ पढ़ने के बाद कम से कम नए सिरे से अल्लाह की वहदानियत का इकरार, रसूल की रिसालत का इकरार आपकी जबान से हुआ तो हम नए सिरे से हम मुसलमान तो हुए। समझे? तो ये जलसा ईमान को मजबूत करने वाला जलसा, समझे आप? तो जरा सा एक बार और पढ़िए तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने घर में सुबह जैसे सुबह हो जाए कम से कम बच्चे को एक बार, अपने छोटे छोटे बच्चे, ये तो हमारे इमाम साहब है, बुजुर्ग हैं, इनके सामने अगर कोई बच्चा आए तो करीब करें, बेटा जरा कलमा सुना। अगर उस बच्चे ने एक मर्तबा कलमा सुना दिया तो पूरा दिन वो फरिश्तों के छांव में रहेगा। समझे? अब हमें नए सिरे से अपने मजहब को अपने ही दरमियान, अपने ही आबादी में, अपने ही बच्चों में फरोग देना होगा, नए सिरे से काम करना होगा। इसलिए नए सिरे से काम करना होगा कि आप ही की गोद में कोई तस्लीमा नसरीन पैदा हो, आप ही की गोद में कोई करीम छागला पैदा हो, आप ही की गोद में कोई
रुश्दी पैदा हुआ जो मजहब इस्लाम के खिलाफ चला गया। आपकी गोद में पैदा होने वाला बच्चा उछलता है, कूदता है और इस्लाम के खिलाफ चला गया, क्यों? कभी ठंडे दिलो दिमाग से सोचा कि कल हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? बाप हो तो बाप की हैसियत से सोचो, भाई हो तो भाई की हैसियत से सोचो। आपको सोचना होगा, और सोचना इसलिए है कि बगैर हिसाब किताब के हम जन्नत में नहीं जा सकते। हाँ, बड़े हो तो रहो, राजा हो या प्रजा हो, बादशाह हो या फकीर हो, सबको खड़ा होना होगा, सबको हिसाब देना होगा, जर्रे जर्रे का हिसाब देना होगा। अगर अल्लाह ने तुमको 100 रुपए दिए हैं तो तुमको 100 रुपए का हिसाब देना होगा, और अल्लाह ने अगर तुमको 1 लाख रुपए दिए हैं तो तुमको 1 लाख का हिसाब देना होगा। अब सोचो, 100 रुपया वाला आसान काम कर रहा है या लाख वाला? कितनी भारी है बड़ा होना। ये जलसा इसी मकसद के तहत इसका उन्वान रखा गया है सुन्नते रसूल का, ताकि आपके बच्चे सुन्नत चीज क्या है इसको समझेंगे। अब ये सुन्नत क्या है? सुन्नत ये है कि मस्जिद नबवी की फजा हो, सिद्दीक की सदाकत मुस्कुरा रही हो, फारूक की अदालत मुस्कुरा रही हो, उस्मान की सखावत मुस्कुरा रही हो, अली की शुजाअत मुस्कुरा रही हो, हसनैन करीमैन की मोहब्बत मुस्कुरा रही हो, बिलाल का इश्क करवटें बदल रहा हो, और हजरत हसन मिंबर पे खड़े हो। और अगर हसन मिंबर पे खड़े हो तो वहां से हुजूर फरमाइश कर रहे हैं, ए हसन अब तुम तो सुनाओ। तो जो ये काम कर रहा है वो आपकी धरती से उभरने वाला एक ऐसा रोशन गुलाब है कि जिसके महक से पूरा हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी महक रहा है। उससे आपकी धरती सीना तान के कह सकती है कि हमने कुछ किया या न किया, मेरी धरती ने हबीबुल्लाह जैसा गुलाब पैदा किया, जिसकी खुशबू नाते रसूल बन करके आशिकाने रसूल के दिलों पर छा रही है। तो वो खुशबू हबीबुल्लाह फैजी की आपके दरमियान आने वाली है। अब मैं चाहता हूं कि वो आए, लेकिन आने से पहले मैं चाहता हूं कि 2-3 शेर मैं सुनाऊं आपको माहौल बनाने के, है ना? तो जरा एक बार झूम के दुरूद शरीफ सुना लीजिए। मैं बहुत आसान सुना रहा हूं ताकि सबको समझ में आ जाए। भारी भारी सुनाऊंगा तो कोई समझेगा नहीं, बिला वजह हमको बोलेगा कि कलकत्ते से आके इतना भारी भारी सुनाया कि हमको समझे में नहीं मिले। तो हल्का हल्का है ना, लेकिन इस हल्के हल्के में इतना भारी है कि भारी भारी वाले उठा नहीं पाएंगे। हाँ, इसको कहते हैं सहले मुमतना। शायरी में सहले मुमतना। शेर सुनिए, मुबारक साहब तशरीफ फरमा है, बहुत बड़े नाटको शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो हजरात, आपके सामने जो नकीब खड़े हैं इनकी किताब पाकिस्तान के लोग पढ़ते हैं। ए भाई, हम पे पाकिस्तान में मेरी किताब पढ़ी जाती है, मुझ पर PhD हुई है, हाँ समझे, और इनको सुनते हैं लोग, हमको पढ़ते हैं इनको सुनते हैं। हाँ? इनको भी कम मत समझिए, इनको लोग देखते हैं कि कौन है वो। हाँ है ना भाई? तो मुस्कुराना जानते हैं ना, तो जरा हाथ उठा के कहिए तो या रसूल अल्लाह, जोर से जोर से। देखो, हम थोड़ा सा ऑपरेशन होने की वजह से हमको तकलीफ होती है बोलने में, हमको कैंसर हो गया था, समझे ना? यही नाते रसूल है कि 40 बरस हमने लिखा है,
40 साल लिखा है मैंने, 40 साल। और जब मुझको ऐसा मामला हो गया, ये तो इम्तिहान है, हर मोमिन के साथ ये इम्तिहान होगा। इश्क करोगे तो इम्तिहान तो देना पड़ेगा, हाँ, मोहब्बत करोगे तो इम्तिहान देना पड़ेगा। इमाम हुसैन से पूछो कि इमाम, आपको इतना बड़ा जो मकाम मिला है, तो कोई इम्तिहान दिया कि नहीं दिया? तो हजरत इमाम हुसैन करबला से आवाज देंगे, देखते नहीं हो 6 महीने का बच्चा कुर्बान कर रहे हैं? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब यहाँ से शेर सुनिए, अपने दर पे बुला के देते, अपने दर पे, अपने दर पे बुला के देते हैं, सोई किस्मत जगा के देते हैं। और हम फकीरों को सैयद आलम दस्ते रहमत बढ़ा के देते हैं। हम फकीरों को सैयद आलम दस्ते रहमत बढ़ा के देते हैं। और जब ये मामला हुआ था तो मैंने अर्ज किया था, ये सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जब ये मामला हुआ था तो मेरा बंगाली डॉक्टर था, बंगाली डॉक्टर, 80 साल का, उसका हाथ ऐसे से कांपता था। 10 डॉक्टरों के साथ वो आता था, इतना बड़ा डॉक्टर था। जब ऑपरेशन कर दिया तो करने के बाद कहा कि अब तो ये 2 जुमला बोल भी नहीं पाएगा। जाहिर है कि 150 ग्राम गोश्त काट दिया, पूरा जबड़ा निकाल दिया, बोले बोल नहीं पाएगा। तो मैंने कहा उस बंगाली डॉक्टर से कि सर, आप बंगाली हैं, हम मुसलमान हैं, हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो इशारा करते हैं तो पत्थर बोलता है, वो इशारा करते हैं तो पत्थर बोलता है, हम तो उनके गुलाम हैं। जब ये बात हो गई तब बिस्तर पे मैंने लिखा कि जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफा लिखता रहा। जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, जिंदगी भर जिंदगी का, मौत के बिस्तर पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा हलीम हाजिर साहब क़िबला, नारे तकबीर। एक बार और आप झूम के कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। अरे जब मुझ जैसा आदमी सुभान अल्लाह ना शरीफ की बरकत से नई जिंदगी पा सकता है कि कैंसर के मर्ज में लोग कहते हैं कि मुश्किल से 90% आदमी बचता नहीं है, 90% बचता नहीं है। यह अल्लाह का शुक्र है कि नाते रसूल लिखने और पढ़ने की वजह से अल्लाह ने इस मर्ज से मुझको बचा दिया और दुनिया को दिखा दिया कि जो मेरे नबी की नाक पढ़ता है उसका आलम ये होता है कि जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफा लिखता रहा। और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में, और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में। आंसुओं से अल-मदद या मुस्तफा लिखता रहा, और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में। आंसुओं से अल-मदद या मुस्तफा लिखता रहा। तो जो नात लिखता है, नात के आदात से वाकिफ है, वो वही करता है।
माशाअल्लाह। अरे कुछ हुआ है क्या? असल में ये लोग रमजान से बाहर आए हैं। हाँ, रमजान से बाहर आने का मतलब ये है कि लोग तरावी में खड़े होते हैं तो सब चुप, और एक तरावी पढ़ाता है 5 साल पीछे खड़ा रहता है कि देखे दाया बाया किया कि लुकमा दिया। तो ये लोग लुकमा देने वाले हैं, मैं लुकमा खाने वाला, आप लुकमा देखने वाले, तो दोनों का काम चल रहा है ना? तो जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पर नाते मुस्तफा लिखता रहा, और तो कुछ लिख नहीं सकता था। नाजुक वक्त में आंसुओं से अलमदद या मुस्तफा लिखता रहा, आंसुओं से अलमदद या मुस्तफा लिखता रहा। आप लोग जमीन पर बैठे हैं और हजरत हबीबुल्लाह फैजी जो आपके गुलशन का एक महकता हुआ गुलाब है, उनके लिए तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि करीबे मुस्तफा है कोई। जरा जोर से बोलो। अरे आप तो बोलना नहीं चाह रहे हैं, बोलिएगा तो अच्छा सुनाएंगे और मोहब्बत का माहौल जगेगा। देखिए अभी ये सारे लोग बोल रहे हैं ना, कितना अच्छा लग रहा है। आप भी सुभान अल्लाह बोलिए ताकि आपके 70 गुना एक बार बोलने से मिट जाए, 70 नेकी मिले और 70 बार रहमत की बारिश में आप नहा सके। जलसा इसी मकसद से किया गया है। ये कौन सा किस बच्चे के लिए खतना है? जुनैद अंसारी और आतिफ अंसारी का अकीका किया जा रहा है। अकीका समझते हैं? समझते हैं अकीका किसको बोलते हैं? हुजूर ने इमाम हसन और इमाम हुसैन का अकीका किया था। ये हुजूर की सुन्नत है। बच्चे की जिंदगी की हिफाजत होती है इससे। आज लोग अकीका भूल गए, खाली शादी का खाना याद रह गया। हाँ, इसीलिए तो बच्चे की जिंदगी में बरकत नहीं होती। अगर बरकत चाहते हैं तो अकीका किया कीजिए। आइए अब मैं हजरत हबीबुल्लाह साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। मैं तो रात भर इंशाअल्लाह आता रहूंगा, जाता रहूंगा। ओ हाँ, भूल गया था। आप लोग याद दिलाइएगा तब ना। आप लोग एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब याद आ गया। एक बार आपने कहा याद आ गया। कुर्सी वाले अच्छा बैठे हैं कि देखो ये लोग तो जमींदार हैं, हम लोग चौकीदार हैं और ये लोग चेयरमैन बन के बैठे। अरे भैया, अल्लाह ने आपको अच्छी जगह, ऊंची जगह, इज्जत वाली जगह दी है तो उसका शुक्राना भी तो अदा करना है। और शुक्राना कैसे अदा कीजिएगा? सुभान अल्लाह कह के, अल्हम्दुलिल्लाह कह के, माशा अल्लाह कह के, उसका एक बार शुक्राना अदा करके देखिए, आपके घर में नेकी और बरकत का माहौल जाग जाएगा। आइए मैं बुलाऊं कि करीबे मुस्तफा है कोई, ये दौलत लूटता है कोई, करीबे मुस्तफा है कोई, ये दौलत लूटता है कोई। मदीने जाते हैं यूं तो हजारों, मदीना देखता है कोई। मदीने जाते हैं यूं तो हजारों, मदीना देखता है कोई। अल्लाह का शुक्र है कि अभी हबीबुल्लाह साहब और मुबारक साहब ये लोग मदीना शरीफ गए, काबा शरीफ गए, उम्रा शरीफ कर करके आए। अपनी आंखों से मदीने को देखा, मदीने के जमाल को देखा, मुस्तफा की रहमतों को देखा, गुंबदे खज़र